अगर एक और सिकंदर की मूर्ति लगी हुई हो और दूसरी ओर भगवान श्री महावीर की मूर्ति लगी हो, जरा एक बात बताओ, वैभव तो सिकंदर के पास ज्यादा है और त्याग महावीर के पास ज्यादा है। दोनों की मूर्तियां देखने के बाद आपका मन किसको प्रणाम करने का कहेगा, सिकंदर को कि महावीर को? सीधी साधी बात है। अगर यहां पर अभी एक 80 लाख की कार में से एक खूबसूरत महिला निकल कर आए, डायमंड सेट पहनी हुई है, और पहले से आपको बता दिया गया है कि जो महिला आ रही है वो 5000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब वो आपके यहां पर आएगी ना, तो आपका ये तो मन करेगा कि मैं उसके साथ खड़ी होकर एक फोटो खिंचवा लूं, उसको एक माला पहना दूं, उसका सम्मान कर दूं। पर आप में से क्या किसी के मन में आएगा कि उसके सामने खड़े होकर इच्छामि कमस्मनो वंदियो तिक्कुतो आयाइनम पयाइनम आएगा? नहीं ना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, वैभव कितना भी महान क्यों न हो, पर त्याग के सामने हमेशा बौना होता है। वैभव किसी व्यक्ति का कितना भी महान क्यों ना हो, पर त्याग के सामने बौना होता है। पता नहीं इतिहास में वैभव को जीने वाले कितने ही राजा भुला दिए गए, इतिहास में वैभव को जीने वाले, संपत्ति को जीने वाले, सुरा और सुंदरियों में जीने वाले पता नहीं कितने हजारों हजार राजा हुए होंगे, और सब के सब गर्त में समा गए। आज तक किसी का नामो निशान नहीं है, न किसी का नाम याद है और न किसी का और कुछ याद है। लेकिन इन राज वैभवों को त्याग करके निकलने वाले महावीर और बुद्ध जैसे लोग युग युग बीत जाने के बाद भी हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। वे चले गए, लेकिन अपनी अगरबत्ती की खुशबू ऐसी छोड़ गए कि आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इसलिए एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे से महान नहीं होता। आदमी जब भी महान होता है अपने चरित्र से महान हुआ करता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो पूरा परिवार कहता है मुझ पे गया, मुझ पे गया, मुझ पे गया, मुझ पे गया, मुझ पे गया। दादी कहती है इसके गाल मुझ पर गए हैं, और दादा कहते हैं ठुड्डी मुझ पर गई है, और बुआ कहती है इसकी होठ मुझ पर गए हैं, और वो चाचा कहते हैं इसके गाल मुझ पर गए हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, शैतानी करके आता है, छेड़खान करके आता है, घर में उपालम लेकर आता है, तो घर के सारे मेंबर इकट्ठे क्यों पूछते हैं और किन पर गए? तो एक बात तय हो गई, जिंदगी में जब भी पूजा जाता है भगवान श्री महावीर, आज अगर 2500 साल के बाद भी मंदिरों में पूजे जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था, वो इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका बोलो 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 चरित्र सुंदर था। सुंदर चेहरे के लोग इतिहास में समा जाया करते हैं, पर सुंदर चरित्र के लोग, हाँ ये अलग बात है कि किसी को भगवान ने चरित्र भी सुंदर दिया है और चेहरा भी सुंदर दिया है, तो इसी का नाम सोने में सुहागा है। पर अगर आपका चेहरा सुंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। आपको मैं बताऊं, जब मैं बच्चा था और आईना देखा करता था, तो मुझे बचपन में पता लग गया कि मैं अपने चेहरे के बलबूते लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाऊंगा। तब मेरे भीतर से आवाज आई, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आदमी का सुंदर चेहरा 10% भूमिका अदा करता है, पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए आदमी का सुंदर चरित्र 90% भूमिका अदा करता है। आपकी सूरत कैसी हो ये तो आपके हाथ में नहीं है, पर आपकी सीरत कैसी हो ये तो आपके हाथ में है। अरे मेरे भाई, चेहरे का रंग कैसा हो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे जीवन जीने का ढंग कैसा हो ये तो हमारे हाथ में है ना। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़ो। अब कब तक उसको रगड़ रगड़ कर, देखो भाई एक बात तय है, कितनी साबुने रगड़ रगड़ कर लगा लो, आखी उमड़ लगाए लेने लक्स रैक्सोना साबु, फिर भी काले के काले रह गए जगजीवन राम बाबू। तो अब जो काला है वो तो काला ही रहेगा। कोई साबुने लगाने से आदमी गोरा हुआ नहीं करता है, पर एक चीज हमारे पास है जिसे हम सुंदर और वैभवपूर्ण बना सकते हैं, वो है हमारा चरित्र। और आज जो मैं बातें कर रहा हूं उस त्याग और तपस्या की बात कर रहा हूं जो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जरूर जोड़ लेना चाहिए। ये वो त्याग और तपस्या है जो आदमी के इस भव को भी मीठा बनाती है, अगले भव को भी मीठा बनाती है, इस भव को भी आनंद से भरती है, अगले भव को भी आनंद से भरती है। तपस्या कर्मों को भी काटती है और हमें रोगों से भी मुक्त करती है। अगर मैंने स्वास्थ्य सप्ताह के दौरान तपस्या पर अपना प्रवचन आज देना चाहा है, तो इसके पीछे मूल कारण यही है। दुनिया में आदमी भूखे रहने से बीमार कम पड़ता है, तपस्या करने से बीमार कम पड़ता है। आदमी ज्यादा खाने से और ज्यादा वैभव में जीने से आदमी बीमार ज्यादा पड़ता है। मानता हूं हमारे देश की माटी ने कभी आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को पैदा नहीं किया,
हमारी देश की माटी ने कभी सिकंदर जैसे विश्व विजेताओं को पैदा नहीं किया, पर मैं आपको बता दूं, हमारी देश की माटी ने जिसको जन्म दिया है, ये वो देश की माटी है। महावीर की अहिंसा को जन्म देने का सौभाग्य इसी देश की माटी को है। बुद्ध की करुणा को जन्म देने का सौभाग्य इसी देश की माटी को है। महावीर की अहिंसा को जन्म देने का सौभाग्य इसी देश की माटी को है। राम की मर्यादा और कृष्ण के निष्काम कर्म योग को जन्म देने का सौभाग्य इसी देश की माटी को है। तभी तो हम बचपन में गाया करते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा करके आया हूंगा, कलकत्ता से मुंबई तक मैंने पदयात्रा की है। मैं खेतों खेतों में गया हूं ये देखने के लिए कि मेरे देश के कौन से खेतों में हीरे और मोती उगल कर आते हैं। तो मुझे पता लगा हमारे देश के हीरे वो नहीं हैं जो जमीन में से निकल कर आते हैं। महावीर और बुद्ध हमारे देश के कोहिनूर हैं, राम और कृष्ण हमारे देश के हीरे हैं। ये त्याग और तपस्या की भूमि है, ये वैभव की भूमि नहीं। इसलिए मेरे देश में ये परंपरा रही है, यहां पर छीन कर नहीं खाया जाता है, यहां पर बांट कर खाया जाता है। ये इस देश की परंपरा रही है। हो सकता है विश्व भर के दुर्दांत योद्धाओं ने हमारे देश की माटी पर आकर कलह किया होगा, युद्ध किया होगा, लूटने की कोशिश की होगी, पर धरती के इतिहास में आज तक ऐसी कोई घटना न हुई कि भारत का कोई राजा भारत के बाहर गया हो और वहां पर जाकर उसने लूटमार मचाई हो, युद्ध किए हो, वहां पर जाकर उसने लोगों की जमीनों पर, लोगों के राज्यों पर कब्जे किए हो। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्योंकि इस देश की माटी ने हमेशा ये सीख दी है, तुम अपनी संपत्ति में जियो, तुम अपनी दौलत पर जियो, पराई स्त्री पर, पराए धन पर, पराई जमीन पर नजर डालना भी यहां पर पाप माना गया है। यह त्याग और तपोमय भूमि रही है। यहां पर सिखाया गया है कि बेटा जिंदगी में सदा एक दूसरे के लिए त्याग करो, एक दूसरे का छीन कर मत खाओ, एक दूसरे को बांट कर खाने की आदत डालो। आज हम एक खास बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और वो है तपस्या। बात बड़ी जोरदार निकल कर आ रही है, तपस्या जो मिटाती है हमारे तन मन की समस्या। आपको लगता है ना शरीर में असाता का उदय हो गया है। मैं आपको कितनी कितनी घटनाएं बताऊं। मैं ऐसी हजारों बहनों को जानता हूं जिनके शरीर में बीमारियां थी। मैं एक ऐसी बहन को भी जानता हूं जोधपुर की, जिनके शरीर में कैंसर का रोग था और डॉक्टरों ने कह दिया अब तुम्हारा कैंसर अंतिम स्टेज पर है। मैं आपको कैसे बताऊं, वो महिला संबोधि धाम में हमारी पूज्य माताजी महाराज के पास आई। वो दिन था जब वो आखा तीज का दिन था और उसने बताया बाप जी मुझे इस तरह कैंसर हो गया है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। पता नहीं माताजी महाराज को क्या जचा, उन्होंने उसको कह दिया तू तो आज से वर्षी तप करना शुरू कर दे। क्या शुरू कर दे? कल अपन ने खड़ा किया था ना 2-4 दिन पहले एक माता जी जिनके 28वां वर्ष तप, किसी के 15वां वर्ष तप, किसी के 16वां वर्ष तप। आप क्या समझते हैं इनकी बहुओं के गोडे दुखते होंगे, गारंटी है, पर इन माताओं के गोडे नहीं दुखते होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। जिनके 28वां वर्ष तप है ना, वो माता जी जमीन में से, वो 12वें वर्ष तप वाली कहां थी माता जी? कहां थी? ये देखो अभी भी जमीन पर बैठी है और इनकी बहुएं पीछे कुर्सियों पर बैठी है। तय है तपस्या मिटाती है तन मन की समस्या, और उन माता जी ने वर्षी तप करना शुरू कर दिया। मैं आपको कैसे बताऊं, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था अंतिम स्टेज का इनका कैंसर है, वो माता जी आज भी दुनिया में हैं। और उसके बाद उन्होंने 16 वर्ष तप कर लिए, न केवल 16 वर्ष तप कर लिए, अपितु तो माता जी ने अपने जीवन में 62 किया, 51 उपवास किया, और तपस्या करते करते उनका शरीर ऐसा सध गया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, जब हमारा जोधपुर में गांधी मैदान में चातुर्मास था, उन्हीं माता जी ने 108 उपवास की, संलग्न तपस्या की। वो महिला जिसको डॉक्टर ने कह दिया कुछ दिन के मेहमान हैं। तपस्या मिटाती है तन मन की। आपको लगता है ना कोई अमुक रोग, गोडे आपके जवाब देने लग गए, मेरे कहने से शुरू करके देख लेना, एकांतर उपवास करना शुरू कर देना। महात्मा गांधी तो सदा इस बात का प्रयोग किया करते थे और वो कहा करते थे शरीर के रोगों को मिटाने के लिए सबसे बढ़िया गुरु की दवा है तो वह है उपवास शुरू कर दो, तुम्हारे रोग अपने आप कटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उपवास से शरीर में जो अनर्गल अटरम पटरम खटरम चटरम जो आपने टिका रखा है, वो सब का सब नाली अंदर की पूरी साफ हो जाएगी। और जब भीतर का अटरम पटरम खटरम चटरम पटरम जो आपने टिका रखा है, जब सब बाहर निकल जाएगा तो अपने आप शरीर का शुद्धिकरण और शोधीकरण हो जाएगा। आप लोग प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते हैं ना, 1500 2,500 पर डे का वहां पर आप लगाते हैं। पता है वहां जाते ही पहला काम क्या कराते हैं? दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं ना। प्राकृतिक चिकित्सा में आप जाते हैं तो पहले दिन क्या कराते हैं?
कोई गया है प्राकृतिक चिकित्सा में कभी कराने के इलाज है? इतने सारे लोग हैं तो वहां जाते हैं, पहले दिन तो खूब दाल बाटी चूरमा टिकाया होगा ना, ठोक ठोक के। क्या करते हैं बताओ? आहार का उल्लंघन। वहां जाते कोई दाल बाटी चूरमा नहीं टिकाया जाता है। अरे मेरे भाई, हम तो बड़े गजब के लोग हैं, आदत पड़ गई खाओ पियो। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, और हमने हमारा सिद्धांत बदल दिया, जीमो और जीमने दो। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, और हमने हर कार्यक्रम के लिए हमने तय कर लिया जीमो और जीमने दो। मतलब हमारे यहां बिना जीमन तो जैसे लगता है धर्म का कोई काम है कि कोई मीटिंग है कि कोई कुछ है। अरे भाई, लोगों को अगर बुलाना है, मतलब सीधी एक चीज याद आती है, क्या है? एक जीमन रख दो, लोग अपने आप आ जाएंगे। ये जीमन और जीमने दो की परंपरा ने हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग पैदा किए। जब तक हमारे यहां त्याग की परंपरा चलती रही ना मेरे भाई, मैं तो कहूंगा जब कोई बड़ा कार्यक्रम होना, और चिंता मत करना लोग 500 आए कि 1000 आए कि 200 आए, माल खाने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ के बजाय सुनने के लिए आए हुए 100 लोग भी कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। जो फोकट का केवल माल खाने के लिए आए हैं और वो 11 बजे पौने 11 बजे प्रवचन, मतलब जीमने वाले लोग पता है कब आते हैं? कार्यक्रम का जब उठावना होता है तब आते हैं। आपने देखा होगा जीमने वाले लोग कब आते हैं? कब आते हैं प्रभु जी? जब कार्यक्रम का क्या होना होता है? उठावना। उनको पता लग जाता है अब उठावना होने वाला है, कार्यक्रम उठावना मतलब खत्म होने वाला है, तब लोग इकट्ठे होते हैं। वो कहीं यो लोगरी खावण में बुद्धि क्यों चले बताऊं आपने? एक रायपुर के पास में वो गांव है ना, क्या नाम वो क्या नाम है वो, केवल धाम के आगे ना एक गांव, चरोदा है क्या? ठीक है। अब चरोदा का बगल वाले गांव का होगा, बात थोड़ी पुरानी है। तो वहां के एक लड़के की शादी रायपुर में हो गई। अब रायपुर में शादी हो गई उसकी, तो वो तो गांव में मोटी मोटी रोटी खाने का आदी। अब यहां पर जिसके घर गए, पहली बार वो होता है ना, जवाई जब शादी कर लेता है वापस अपने घर चला जाता है, तो एक बार 3-4 दिन के बाद जवाई को वापस अपने घर बुलाते हैं, उसके दोस्त परिवार परिजनों के साथ, 11 लोगों के साथ, 21 लोग, ऐसे बुलाया जाता है ना। आप लोग जिम के आए हैं ना, तो हाँ भरो ना, खा के नटना तो पाप है ना भाई है? तो अगर अब जिम के आए हैं तो हाँ भरो कि हम भी अपने ससुराल के माल खा के आए हैं। तो वो आया, अब वो तो गांव का आदमी, अपना सीधी वो पूड़ियां बनाई गई थी जीमन में, तो वो सीधी एक एक पूड़ी खा रहा था। पत्नी को लगा या मेरा पति पानी उतारेगा, गांव का आदमी है और सभी लोग देख रहे हैं, एक एक पूड़ी खा रहा। वो कोने में गई और यूं मतलब क्या करो, आधी करके खाओ, मतलब एक की आधी करके खाओ। उसने सोचा बीबी कह रही है एक साथ 2-2 खाओ। तो जिनके खाने का नजरिया होता ना, वो फिर ऐसी सोचते रहते। वो क्या हुआ, एक पंडित जी को किसी व्यक्ति ने, अपने पापा जी का श्राद्ध का दिन था, तो अपने घर बुला लिया, अपने घर बुलाया और खाना खाने के लिए बैठाया। अब वो खाना खाने बैठे, जितना पेट भर के टिका सकते थे, जितना पेट भर के छक कर यहां तक खा लिया। अब वो और जिद करे, नहीं पंडित जी 1 लड्डू और खाओ, नहीं पंडित जी 1 लड्डू और खाओ। उसे लगा कि यार मेरे पापा जी तक मुझे पहुंचाना है, तो इस पंडित का पेट ज्यादा से ज्यादा भरना है। वो लोगों में अंध मान्यता रहती है ना, उल्टी मान्यता की, आज के दिन इनको जितना खिलाएंगे वो ऊपर उतना ही जाएगा, तो टिका के। उसने सोचा अब क्या तरीका, तो कहा पंडित जी अब अगर लड्डू खाओगे तो पर लड्डू 10 रुपया, मतलब लड्डू भी और ऊपर से 10 रुपया भी। अब भला कौन पंडित छोड़ेगा। उसने 3-4 लड्डू और खा लिए। यजमान ने सोचा कि अब 1-2 लड्डू और डाल दे। उसने कहा पंडित जी अब अगर आप लड्डू खाएंगे तो पर लड्डू 50 रुपया। उसने जैसे तैसे 1 लड्डू अंदर डाला, अंतिम चांस फिर खेला, पंडित जी अब अगर लड्डू खाएंगे तो पर लड्डू 100 रुपया। मुंह तक लड्डू भर गया पर आधा लड्डू बाहर रह गया। पंडित जी बेचारे अजीर्ण हो गया, बेहोश हो गए। उनके बेटे को फोन किया, अरे तेरे पापा जी खाना खाते खाते बेहोश हो गए। बेटा समझ गया कि पापा जी ने अणुता खा लिया है। वो गया वैद्यराज जी के पास और जाकर कहा, वैद्यराज जी पापा जी ने थोड़ा अणुता खा लिया है, वो चूर्ण की पुड़िया दो। तो कौन सा चूर्ण होता है अजीर्ण को ठीक करने के लिए? लवण भास्कर चूर्ण, ऐसा कुछ होता है ना। तो लवण भास्कर चूर्ण की एक पुड़िया बनाई। पंडित और वैद्यराज ने कहा ले जा और अपने पापा जी को बोलना ये एक पुड़िया खा लो तो खाया पिया हजम हो जाएगा। बेटा वहां गया, पापा जी को थोड़ा थोड़ा हिलाया, पापा जी को थोड़ा होश आया। लो पापा जी ये लवण भास्कर चूर्ण की एक पुड़िया फाक लो, आपका अजीर्ण का रोग ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने कहा मूर्ख बेवकूफ,
बिना अक्ल के मेरे बेटे, अगर मेरे पेट में चूर्ण जाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता 100 रुपये के लिए। आदमी खाने पे लगा हुआ। पर मैं बता दूं, खा खा के आदमी कितना भी खा ले, न तो तन तृप्त होता है न मन तृप्त होता है, पर इसके बावजूद आदमी बीमार पड़ता रहता है। आज मैं जो खास बातें आपको बता रहा हूं, और वो ये है तपस्या से अपने तन को कैसे साधें। मैंने देखा है कई लोगों के घुटनों के दर्द रहते थे, उन्होंने तपस्या कर ली, उनके तपस्या से उनके दर्द ठीक हो गए। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका शरीर बहुत भारी हो गया, डॉक्टरों ने कहा शरीर को हल्का करो, हल्का होता नहीं था। हमने कहा शुरू कर दो रे, वर्ष से तब शुरू कर दो। संबोधि धाम में तो अब तक कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों ने वर्षी तप की तपस्याएं की है। कितने? संबोधि धाम जोधपुर से जुड़े हुए अब तक वहाँ पारने होते रहते हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों ने तपस्या की है। और हर बार तपस्वी लोग अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। धन्य हैं वे लोग जो इस खाओ पियो के युग में भी त्याग और तपोमय जीवन जीते हैं। कल्पना करो लोग कितने महान होते हैं जो वर्धमान तप की ओली करते हैं। आज भी एम्बिल, कल भी एम्बिल, परसों भी एम्बिल, 1 दिन एम्बिल पाड़ना, 2 दिन एम्बिल पाड़ना, 20 दिन एम्बिल पाड़ना, 30 दिन एम्बिल पाड़ना, और चलते चलते 1 से लेकर 100 तक जाते हैं और लगभग 13 साल तक लगातार एम्बिल की तपस्या करके अपनी तपस्या की पूर्णता करते हैं। प्रणाम करो उन भाइयों को जो अपनी जिंदगी में इस खाओ पियो मौज उड़ाओ की दुनिया में भी मासख्यमण की तपस्या किया करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 1 मासख्यमण, 2 मासख्यमण, 5 मासख्यमण, 10 15 मासख्यमण की तपस्या करते हैं, 20 मासख्यमण की तपस्या करते हैं। शायद आपके यहाँ भी एक महानुभाव है, कल यहाँ बैठे थे क्या आज, है ना? ताली बजा कर इनका अभिनंदन करो। इस महानुभाव के 29वां मासख्यमण, मासख्यमण का मतलब होता है 30 दिन उपवास। कितना उपवास? लगातार 31 दिन तक जब व्यक्ति उपवास करता है उसको मासख्यमण कहते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? विजय जी संचेती। आज कितना उपवास है? 21वां उपवास। और कितना मासख्यमण है? 29वां मासख्यमण है ना? ताली बजाने की बात है ना? ताली बजाने की बात। ये बताता है कि आदमी अगर अपने तन को साधना चाहे तो तन उसका सध सकता है। मन को साधना चाहे, खाने की वस्तुएं तो इनके सामने भी आती है, लेकिन वस्तुओं के आने के बाद भी त्याग में जीवन जीते हैं। लोग सिद्धि तप करते हैं, 1 दिन पाड़ना, 2 उपवास पाड़ना, 3 उपवास पाड़ना, 4 उपवास पाड़ना, बढ़ते रहते हैं 8 तक, फिर वापस 7 6 5 4 3 2 1। किसके बलबूते पर? तन के बलबूते पर नहीं। किसके बलबूते पर? सोचो, मन के बलबूते। और मैंने एहसास किया है, अनुभव किया है। मैं आपको बताऊं, एक बार बालोतरा में वर्षी तप के पारने थे। तो हम जब वर्षी तप के पारने कराते हैं, वहां करीबन 250 पारने थे। हम कराने के लिए जोधपुर से गए थे पारने का। तो हम जब वर्षी तप के पारने कराते हैं तो समारोह में कोई मुख्य अतिथि वतिथि नहीं बुलाते, मैन ऑफ द मैच तपस्वी रहते हैं और इस सारे तपस्वियों को बोलने का मौका देते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं तपस्या व्यक्ति के कर्म को कैसे काटती है, मैं एक नमूना बता रहा हूं। तब उसी दौरान एक बहन जी खड़ी हुई और खड़े होकर कहा, गुरुदेव मेरे शादी के 2 साल बाद मेरे बच्चा हुआ था और बच्चा होने के 1.5 साल बाद मेरा पति खो गया था। चारों तरफ बहुत तलाश की गई, पूरे देश भर में जितने मेरे घर वाले उनकी खोज कर सकते थे खोज की गई। अंततः हम सब घर वाले उनको मरा हुआ ही समझ लिया था। लेकिन गुरुदेव मैंने उस घटना के घटित होने के 18 साल के बाद अब ये वर्षी तप की तपस्या की, और आपको कैसे बताऊं इस वर्षी तप की तपस्या ने मेरे पूर्वोपार्जित कर्मों को किस तरह से नष्ट किया। तब पूरे पंडाल ने खड़े होकर तब ताली बजाई जब उस महिला ने कहा, साहब केवल 6 दिन पहले मेरे खोए हुआ 18 साल पुराना पति मिल गया है। और जब पति को मंच पर बुलाया गया तो लोगों को लगा इस तरह तपस्या आदमी के कर्म को काटती है। नए कर्म न बंधे, इसके लिए आदमी को चरित्र का पालन करना पड़ता है। पर पूर्वोपार्जित कर्मों को नष्ट करना हो तो इसके लिए आदमी को तपाराधना करनी पड़ती है। समझ गए? नए कर्म का बंधन न हो, नए कर्म का हमारे द्वारा बंधन न हो, नया दोष हमसे न हो, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि व्यक्ति चरित्र का पालन करे। यथासंभव उसके आश्रम का द्वार बंद हो जाता है, उसके नए कर्मों का बंधन होना बंद हो जाता है, और तपस्या के द्वारा व्यक्ति जो पूर्वोपार्जित निकाचित कर्म होते हैं उन कर्मों को काटने के लिए व्यक्ति तपस्या करता है। मैं
जैन धर्म, जैन समाज, जिन शासन का अभिनंदन करना चाहूंगा, यहां पर छोटे छोटे बच्चे तपस्या कर लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं गुजरात में, मारवाड़ में जब हम रहते हैं, कई बार हम देखा करते हैं 7 साल के बच्चे ने वर्षि तप कर लिया, 9 साल के बच्चे ने उपधान कर लिया, 11 साल के बच्चे ने अठाई की उपस्या कर ली, 14 साल के बच्चे ने मासख्यमण कर लिया। हाँ मेरे भाई, ये जिन शासन इस बात के लिए धन्य है, यहां पर खाओ पियो मौज उड़ाओ की परंपरा नहीं है, यहां पर त्याग और तपस्या की परंपरा है। और इसी त्याग और तपस्या की परंपरा ने, जिस धर्म में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पर आज अगर पूरे देश भर की सबसे बड़ी अमीर कौम कोई है तो ये जैन समाज सबसे बड़ी अमीर कौम है। ये अकेला जैन समाज ऐसा है जो देश भर का इनकम टैक्स की जितनी आय होती है 25%, चौथाई भाग केवल जैन समाज अदा करता है। और देश पर जब जब भी विपत्ति आती है तो दान और डोनेशन के मामले 75% यह समाज अदा करता है। किसके बलबूते? त्याग और तपस्या के बलबूते पर। अगर आपको मालूम हो, नाकोड़ा से जैसे अपन आगे जाते हैं सिवाना की तरफ, तो एक राजपुरोहितों का मंदिर आता है, ब्रह्मा जी का मंदिर। पता है कहां है? बुद्धि लगाओ। नाकोड़ा से जब अपन निकलते हैं, सिवाना, मोकलसर, इधर जहाज मंदिर, जालोर जब जाते हैं, तो नाकोड़ा से थोड़ी दूरी पर, जहां पर 600 रूम की एक बड़ी धर्मशाला बनी हुई है, जहां के अधिपति अभी जो महाराज हैं, उनका नाम है शायद तुलसाराम जी महाराज। तो राजपुरोहितों का मंदिर है। हम वहां गए, हमारा दिन भर वहां पर रहना हुआ, बड़ी आव भगत हुई। दिन भर वहाँ के जो लोग थे हमारी सेवा कर रहे थे, हमारी शुश्रूषा कर रहे थे, ये वो, मतलब दिन भर ये लो गुरुजी, ये लो महाराज जी, ये लो महाराज जी, गोच में ये लो, आहार में ये लो। हम समझ नहीं पाए। हमने कहा ये कोई मुख्यतः जैन समाज के लोग तो है नहीं, पर ये इतनी सारी सेवा कैसे कर रहे हैं? दिन भर मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरा वहाँ का परिसर सेवा में लगा हुआ था। तो जब शाम को हमारा प्रवचन था और राजपुरोहित समाज के बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, तो हमें लगा शायद हमारा थोड़ा, ये लोग प्रवचन बहुत सुनते हैं, नाम चलता है, यूट्यूब पर प्रवचन ये लोग सुनते होंगे तो हमारी सेवा की होगी। तो हमने कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, आप लोगों ने दिन भर हमारी सेवा की। तो उनमें से एक महानुभाव खड़ा हुआ, कहा गुरुदेव हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपकी ये सेवा की, यहाँ पर जो भी जैन धर्म के महाराज साहब आते हैं, हम उनकी इतनी ही तबीयत से सेवा करते हैं। तो अब देखो राज सुनो, उनकी बात का राज सुनो। तो उन्होंने कहा हमारे जो गुरुदेव थे जिन्होंने इस ब्रह्मा जी के मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी, वो हमें एक बात हमेशा कहा करते थे कि बेटा ये जैन धर्म के जो संत होते हैं ना, बड़े त्यागी और तपस्वी होते हैं। क्या होते हैं? बड़े त्यागी और तपस्वी होते हैं। तुम क्या समझते हो ये जैन धर्म के जो शावक लोग हैं वो अपने बलबूते अमीर बनते हैं? सच्चाई तो ये है, ये जैन लोग जो अमीर बनते हैं ना, तो इनके जो संत लोग हैं ये दिन भर सामायिक प्रतिक्रमण, आराधना, पूजा पाठ, भक्ति, ईश्वर की आराधना, ध्यान, ये सब किया करते हैं। और ये लोग आहार किसका लेते हैं? इसी समाज के लोगों का लेते हैं। 2 रोटी लेते हैं इस समाज की और इतनी धर्म क्रिया करते हैं। तो कहते हैं ना, आंगड़िया पुण्य वापस जाता है। जिस समाज के रोटी खाते हैं उसी समाज के गुरुजन इतना ऊंचे जीवन का आदर्श जीवन जीते हैं और उसका परिणाम उनके धर्म आराधना का पुण्य समाज को मिलता है और यह समाज इसलिए अमीर हो गया है। मैंने जब ये बात वहां पर सुनी तो मैं गदगद हो गया और तब से लेकर अब तक मेरे मन में त्याग और तपस्या के लिए पहले भी सम्मान था और उस सम्मान में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। वैभव को भोगने वाले भुला दिए जाते हैं, त्याग में जीवन जीने वाले दुनिया में सदा याद किया करते हैं। मैंने कहा नए कर्मों को रोकना हो तो चरित्र का उदय जीवन में लाओ, पर पुराने कर्मों को काटना हो तो उसका एक ही तरीका है। पर मैं आपको बता दूं, हमको लगता हम इतनी लंबी चौड़ी तपस्या भी नहीं कर सकते, फिर भी हम छोटा सा एक संकल्प तो जीवन के लिए ले ही सकते हैं। मैं सूर्योदय के पहले अपने मुंह में कुछ भी खाने पीने की चीज़ नहीं डालूंगा। सूर्योदय हो जाता है, जिसको पारंपरिक भाषा में हमारे यहाँ नवकारसी कहते हैं कि सूर्योदय होने के बाद 50 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद पूरा दिन है खाने के लिए। जब भी खाओ तो सूरज के उदय होने के बाद उसके उजाले में खाओ, ताकि आपका शरीर का जो नाड़ी तंत्र है वो सक्रिय रहता है और रात होते ही हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, हाजमा शक्ति हमारी खत्म हो जाती है, भीतर में जो अग्नि जलती है हमारी वो धीरे धीरे शांत होनी शुरू हो जाती है, भोजन को पचने में तब असुविधा रहती है। छोटा सा संकल्प हम कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने 29 मासक क्षमण की तपस्या की है। संबोधि धाम में तो एक बार एक महानुभाव आए जिन्होंने वर्षी तप का पारणा किया। मैं आपको कैसे बताऊं, उन्होंने 28 मतलब 8 उपवास पारणा, 8 उपवास पारणा, 8 उपवास पारणा, ऐसे करके क्या किया था पूरा? क्या किया?
वो पुरानी लेन आपने सुनी है ना, तप में हिम्मत रो चमत्कार सारा ज्ञानी कहवे, सुनी है नहीं? सुनी है? तप में किसका चमत्कार? तप सु होसी जय जयकार सारा ज्ञानी कहवे। तप कभी भी तद के बलबूते नहीं होता, तप जब भी होता है आदमी के मन के बलबूते होता है। 420 किलो का सुमा पहलवान एक उपवास नहीं कर पाएगा, और हमारी 65 किलो की माता जी 75 उपवास भी करना हो तो कर लेगी। ये मन की मजबूती का परिणाम है। तो मैंने कहा तप की सोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब त्याग की सोच इंसान के भीतर होती है, आदमी के सामने वैभव की चीजें हैं पर त्याग की सोच होगी तो। अभी मैं बताऊं, हम लोग नागपुर में थे, जहां हमारी प्रवचनमाला थी। बड़ी, इतनी ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर, हजारों लोग उमड़ के आते। बिल्कुल बगल में एक जैन का घर था। वो दिन में उनके पति, वो उनका पोता, छोटा सा पोता, करीबन 4 साल का पोता, 5 साल का, वो हमारे पास आए थे। तो कहा, बाप जी हम जब होटल जाते हैं ना, तो हम तो जो होटल में खाना होता है खा लेते हैं, ये जो हमारा 5 साल का बच्चा होता है सबके बीच में बोलता है जैन फूड, और ये सबसे अलग बैठ के खाता है। सोच के बलबूते, नजरिए के बलबूते बच्चे को पता लग गया, नहीं मुझे जिस कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे निर्मल और पवित्र भोजन करना चाहिए। हंसी तो तब आती है जब जैन समाज के किसी के शादी का भोज होता है, और उसमें मजाक का पात्र तब बनती है बात जब वहां पर जैन फूड की अलग से स्टॉल लगी रहती है। इससे बढ़कर जैन धर्म के साथ आप कोई मजाक नहीं कर सकते कि एक जैन व्यक्ति का जीवन हो रहा है, जैन व्यक्ति के घर की शादी है, और उसको भी जैन फूड अलग से लगाना पड़ रहा है। तो जरा बताओ तो सही, तो तुम जैन कहां से हो? इससे बढ़कर आप अपने धर्म के कोई मजाक उड़ा सकते हो कि जैन होकर अपनी शादी का जब वहां पर आपने मंडप लगाया है तो कोने में, और उसमें भी क्या होता है पता है? यहां तो 80 तरह के आइटम है, और जैन फूड में क्या रखेंगे? एक कढ़ी रख देंगे, बने हुए फुलके रख देंगे, गट्टे की सब्जी बना के वहां रख देंगे, उसको कोई छूता नहीं है, और आप अपने जैन फूड का अपमान करते हैं। जैन समाज के जीवन में जैन फूड की अलग से व्यवस्था होना, यह जैन धर्म की मजाक है। पूरा खाना ही जैन फूड होना चाहिए, अलग से स्टॉल नहीं। पूरा समाज का जीवन जैन फूड होना चाहिए, हर शादी का भोजन जैन फूड होना चाहिए। अरे और तो और छोड़ो, गौरव करो इस बात पर कि आज अगर अग्रवाल, माहेश्वर, दूसरी जाति के लोग भी फ्लाइट में सफर करते हैं तो वेज और नॉन वेज दोनों किनारे जाते हैं, और वो गौरव के साथ कहते हैं सब जैन फूड ला के दो। ये आपकी पहचान बनी हुई है। और उस समाज के लोग अपने घर में ब्याह शादियां जब करते हैं और जैन समाज के लिए अलग से जैन फूड का एक स्टॉल लगाते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं, आप मजाक के पात्र बनते हैं। जैन फूड की अलग से स्टॉल नहीं होना चाहिए, पूरा भोजन जैन फूड होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं, आप लोगों की धर्म की सोच नहीं हो। जब आप सामयिक में बैठे ना, बड़े धार्मिक होते हैं। जब आप मंदिर में बैठे होते हैं ना, बड़े धार्मिक होते हैं। जब आप संवत्सरी प्रदूषण में बैठे होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं। जब आप अपने बच्चे की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं करोड़पति बनकर, उस समय आपका धर्म कहां चला जाता है? इससे बढ़कर एक अमीर आदमी अपने धर्म के साथ क्या मजाक करेगा कि वो अपने पैसे का दुरुपयोग, अपने अमीरी का दुरुपयोग, अपने धन का दुरुपयोग इस बात के लिए कर रहा है, अपने समाज में नाक को ऊंचा रखने के लिए। नाक ऊंचा नहीं होता, नाक कटता है उसका जब वो जाकर के किसी ऐसे 5 स्टार होटल में अपने बच्चे की शादी और भोजन करता है, जहां पर इधर तो वेज भोजन है, इधर नॉन वेज भोजन है, और वहां पर कहते हैं इधर आके खाना खा लो। जरा बताओ तो सही, वो नाक ऊंची करने का काम कर रहा है कि नाक काटने का काम कर रहा है? एक बार अंगुली चलाकर बता दो क्या कर रहा है। वो अमीर आदमी अपने धन को दिखाने के लिए, अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए समाज के 2% अमीर लोग समाज के 98% व्यवस्थाओं को बिगाड़ देते हैं, केवल अपने धन के प्रदर्शन के लिए। और तब मजाक होती है इस धर्म की जब लोग 5 स्टार होटलों में ले जाकर और वहां पर खाना खिलाते हैं अपनी शादी का, और मुझे तब लोग आकर कहते हैं बाप जी धर्म भ्रष्ट हो गया मोरो। तो कहीं बताओ बाप जी, एक शादी का तो मैं ऐसा नमूना बता रहा हूं जब गांव की महिलाओं ने बताया बाप जी मारे परिवार हो व्यक्ति रहे मुंबई में, बहुत घणो पैसो कमा लियो और माने बैठे ले गयो मुंबई में शादी कराने वास्ते। एड़ा एड़ा तो रूम, एड़ा एड़ा बाथरूम, नावा तो बांडे नजर आवे हैं, एड़ा एड़ा तो बाथरूम बाप जी। और ऊपर से बाप जी मैं तो समझता हा को नहीं, मैं तो खाने में गया और मन तो ठा नहीं है, इंग्लिश में कहीं लिखियो थो, मैं तो खानो खानो शुरू कर दियो ने छोरा दौड़ते आ रहे मासा कहीं करो और थोरो खानो को नहीं, थोरो खानो ओ है। और बाप जी एड़ो धर्म भ्रष्ट करियो मारो। अब बताओ नाक ऊंची हुई या तुम्हारी नाक कटी? अभिशाप है ये सब।
और हम सभी लोगों को, जिसमें मैं भी जवाबदार हूं, ये यहां बैठे लोग भी जवाबदार हैं, आप भी जवाबदार हैं, खिलाने वाले भी जवाबदार हैं और खाने वाले भी जवाबदार हैं, और उसको प्रोत्साहन देने वाले उससे भी बड़ी जवाबदार हैं। त्याग का नजरिया रखो। हमारा धर्म केवल सामायिक करने जितना नहीं है, पूजा पाठ करने जितना नहीं है। जीवन के एक एक पल को जब आप जीवन के निर्णय करते हैं, अपने ब्याह शादियों का जब निर्णय करते हैं, तो निर्णय करते समय निर्णय साथ में लो, ये चीज़ मेरे धर्म के खिलाफ है कि मेरे धर्म के अनुकूल है। जब आप सामायिक में अपने धर्म का विवेक रखते हैं, मंदिर में अपने धर्म का विवेक रखते हैं, पर्यूषण में अपने धर्म का विवेक रखते हैं, तो बेटे बेटी की शादी में आपका विवेक कहाँ को जाता है। महात्मा गांधी जब श्रीलंका में थे, अब मैं बताता हूं आदमी के नजरिए का फर्क क्या होता है। जो चिंतन, जो विचार, अगर किसी व्यक्ति के भीतर में त्याग का विचार चलता है तो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कैसे लेता है। महात्मा गांधी श्रीलंका में थे, उनकी धर्मपत्नी का शुभ नाम क्या, कौन बोलेगा। महात्मा गांधी के धर्मपत्नी का शुभ नाम बोलो बोलो बोलो। कस्तूरबा। बा का मतलब मां है, बा का मतलब गुजराती में बा का मतलब मां, और पता नहीं उनकी धर्मपत्नी का नाम कस्तूरबा ही पड़ गया। तो वो कोई बहुत ज्यादा उम्र तब तक नहीं हुई थी महात्मा गांधी जी की, और वो श्रीलंका में एक समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाए गए। समारोह का संचालक खड़ा हुआ, जैसे पारस जी पार्क यहां पर वो संचालन किया करते हैं, वैसे वहां भी समारोह का संचालक खड़ा हुआ। बेचारा महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं था। सो उसने कहा, आज हमारे लिए गौरव की बात है, ताली बजाकर अभिनंदन करो कि आज हमारे यहां समारोह के मुख्य अतिथि भारत से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए हैं। और इतना ही नहीं, जब उसको नाम बोलना था कस्तूरबा, उस संचालक ने बा का मतलब लगा दिया मां, और उसने कहा गौरव की बात है, उनकी मां कस्तूरबा भी आई है। क्या कहा? संचालक से भूल तो हो सकती है ना, क्या बोला? बोलो, मुंह से बोलो। हैं? उनकी मां कस्तूरबा भी आई है। अब वो तो बोल रहा है, सभी लोग सकते में आगे, मूर्ख बेवकूफ, ये इनकी मां नहीं, इनकी पत्नी है। और एक आदमी दौड़ के पीछे से गया और यूं हिलाया उसको, पागल है ये, इनकी क्या है, पत्नी है, तू मां बोल रहा है। और उसने झट से कान पकड़ा, आई एम सॉरी, मुझे मुंह से गलती से निकल गया। और उसने बात को सुधारते हुए कहा, मुझसे भूल से निकल गया, मुझे महात्मा गांधी माफ करें, उनकी धर्म पत्नी कस्तूरबा आई है। महात्मा गांधी को सबसे एंड में बोलना था, पर वो खड़े हो गए, संचालक को पकड़ के बैठाया, तू बैठ, पहले मैं बोलूंगा। और तब महात्मा गांधी खड़े हुए, वो अंगेछों को लपेटे हुए और भारत के चरित्र का पहचान बने हुए, कंधे पर कपड़ा लिए वो गांधी जी खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, मैंने जीवन भर तक महावीर प्रभु के अहिंसा, संयम और शील व्रत के जीवन को जीने की कोशिश की है। अगर भूल से किसी आदमी के मुंह से निकल गया है कि कस्तूरबा मेरी मां है, तो आज मैं पूरे दुनिया के सामने ऐलान करता हूं, आज के बाद अब ये मेरी मां ही बनकर रहेगी। ये निर्णय कौन कर सकता है? जिसके भीतर त्याग का चिंतन होता है, जिसके भीतर 24 घंटों त्याग का चिंतन चलता है। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम में थे, और उनका नियम था, रोज वो 10 खजूर भिगो के खाते थे। क्या खाते थे? खजूर। कितने? 10। और ये खजूर भिगोने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल किया करते थे। रोज महात्मा जी के लिए जब वो पास में होते, 10 खजूर भिगो देते। एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में आया कि गांधी जी बड़े कमजोर हो रहे हैं, दुबली काया हो रही है, बूढ़ापा आ रहा है, एक काम करता हूं ना, आज 15 खजूर भिगो देता हूं। देखना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, त्याग का निरंतर किया गया चिंतन वक्त आने पर व्यक्ति का कैसे निर्णय कराता है। और तब महात्मा गांधी ने जब सुबह वो खजूर खाने शुरू किए, अब रोज आदमी 10 खजूर खाता है और अचानक 15 हो जाएंगे तो थोड़ा सा तो या पता नहीं लगेगा है? सुरेश दादा, पता लगेगा कि नहीं लगेगा? रोज वो 10 बादाम खा रहा है, अचानक 15 आ गए, 11 में तो पता नहीं लगे, पर 15 में तो पता लगेगा ही। और महात्मा गांधी चबा चबा के खा रहे थे। उन्हें खाते खाते लगा, यार क्या गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा है क्या खजूर। तभी उधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल घुसे। उन्होंने कहा, भाई पटेल इधर आ, अरे आज क्या हो रहा है यार, तूने क्या जादू कर दिया है, खत्म ही नहीं हो रहे, तो मैं खा ही जा रहा हूं, ये तेरे खजूर खत्म ही नहीं हो रहे, क्या बात है, ज्यादा भिगो दिए। कहा महात्मन क्षमा करें, मेरे मन में आया अब आपका बूढ़ापा है, तो 10 की बजाय मैंने भूल से 15 भिगो दिया। महात्मा गांधी ने कहा, जब मैंने तुझे 10 का कहा हुआ है तो 15 क्यों भिगोए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मेरे मन में आया 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है। क्या कहा? 10 और 15 में क्या फर्क पड़ता है? महात्मा जी ने कहा, ठीक है, चले गए। वो अपने काम में लग गए। शाम को प्रार्थना का वक्त था
और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों एक ही जगह बैठे थे। तो महात्मा जी ने सरदार पटेल को अपने पास बुलाया और बुलाकर धीरे से कहा, बेटा थोड़ी एक तकलीफ करना कि क्या कि कल से 5 खजूर भिगो ना। उन्होंने कहा, मतलब क्या बात करते हैं आप? कि नहीं बेटा, आज तूने जीवन का ज्ञान दे दिया मुझे, आज मुझे पता लग गया, अब मेरा बुढ़ापा का शरीर आ रहा है, अब मुझे त्याग में जीवन जीना चाहिए। आज तूने जीवन का ज्ञान ये दिया कि जब 10 और 15 में फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे आज ये बोध मिल गया, फिर 5 और 10 में क्या फर्क पड़ेगा, कल से 5 खाऊंगा। आप मुझे बताओ, ये निर्णय कौन कर सकता है मेरी अच्छी बहनों, जिसके भीतर त्याग का चिंतन चल रहा है ना। अभी अभी की बात है, ब्यावर में एक समारोह चल रहा था और एक महान संत ने अपने चलते प्रवचन में, जहां पर दीक्षाएं थी, और वहां पर अनाउंस किया, अगर किसी व्यक्ति को ये जो दीक्षाएं हो रही है, इन दीक्षाओं के बीच किसी को अगर हाथों हाथ दीक्षा लेनी हो, सुना होगा ना आपने, है ना, अभी पिछले साल ब्यावर में, तो कहते हैं एक दंपति पति पत्नी खड़े हो गए और खड़े होकर मंच पर आ गए, 15 मिनट में बाल मुंडवा कर आ गए और संत दीक्षा जीवन स्वीकार कर लिया। निर्णय कौन कर सकता है जिसके भीतर त्याग का चिंतन चल रहा है। गुजरात की घटना बता रहा हूं, जब एक महानुभाव, जैसे कल आप लोगों के पौषध व्रत था ना, तो आप लोगों को मैंने पौषध व्रत दिलाया, तो मैंने क्या बोला था, करे मनते पोषण आहार पोषण, यानी पौषध का पचकांड। तो संयोग की बात, एक श्रावक आया और आकर के उसने कहा, गुरुदेव मुझे सामायिक का व्रत दिला दो, मतलब करे मनते बोल दो। तो करे मनते में एक शब्द का फर्क होता है, जिससे दीक्षा हो जाती है, और एक फर्क शब्द हटा दो तो सामायिक हो जाती है। कितना फर्क, अब मैं बता दूं वो फर्क भी आपको। करेमी भंते सामयम सावजंग जोगंग पचखामी जाव नियमंग पजुआसमी। क्या होता है? जाव नियमंग पजुआसमी, यानी जितना मेरा धैर्य और मैं मन का संकल्प लेकर बैठ रहा हूं, मैं उतनी देर तक सामायिक में रहूंगा। और जब संत बनते हैं तो शब्द बदल दिया जाता है, तब जाव नियमंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जावत जीवाए। क्या बोलते हैं? मैं यावत जीवन के लिए सावध्य कर्मों का त्याग करता हूं, कषाय मूलक कर्मों का त्याग करता हूं, मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, साधना के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, दीक्षित होने के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, तो उस समय जिस शब्द का इस्तेमाल होता है तब जाव नियमंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जावत जीवाए, यानी यावत जीवन। महाराज थोड़े सीधे साधे थे मेरी तरह, तो अब जैसे ही मैंने बोला सीधे साधे, आप सब लोगों ने सोचा सीधे है तो नहीं, कहते हैं तो ठीक है, बड़े लोग गुरु होते हो। तो महाराज सीधे साधे थे और उनके मुंह से निकल गया। मैं आपको बता रहा हूं, कोई व्यक्ति अपने जीवन का पल भर में निर्णय कैसे कर सकता है जब उसके भीतर लगातार वर्षों से वो चिंतन चलता रहा हो। और तब उस श्रावक को संत ने कहा, भैया मिच्छाम दुक्कडम, आई एम सॉरी, मैं दोबारा तुम्हें सामयिक दिलाता हूं, क्योंकि मैंने जब तुम्हें सामयिक व्रत उचराया मुझे विवेक नहीं रहा और भूल से निकल गया। बोलना था करेमी बनते सामयम सावजन जोगंग पचकामी जाव नियमंग पजुआसमी। क्या बोलना था? जाव नियमंग पजुआसमी। और भैया मेरे मुंह से निकल गया जावत जीवाए, है जावत जीवंग पजुआसमी दिव्यंग तेणंग मणिनंग वायाए। उस महान श्रावक ने कहा, गुरुदेव कभी कभी भूल भी तो आदमी के कल्याण के लिए होती है। अगर आपके मुंह से भूल से निकल गया है तो मैं आज ही संसार का त्याग करके और दीक्षा के मार्ग पर आ रहा हूं। मैं केवल इतना सा आपसे जानना चाहता हूं, ये जीवन का महान निर्णय कौन व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर त्याग का चिंतन चलता है, जिसके भीतर 24 घंटा भोग का चिंतन चल रहा है, सुविधाओं को जीने का चिंतन चल रहा है, संसार को जीने का चिंतन चल रहा है। अरे वो तो भगवान महावीर के समोषण में चला जाएगा ना, तो भी खाली का खाली आएगा। मैंने इसलिए कहा त्याग का चिंतन हो। और जब अपन 5 मिनट में अब समझते हैं तपस्या की कुछ बातें, तो नंबर 1, उपवास जब भी करें, कुछ बातें मैं समझा रहा हूं, कागज पे लिखना हो तो लिख लो और दिमाग में नोट कर सकते हो तो लिख लो, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। और पहली बात बता रहा हूं, जब भी उपवास करें, आप किसी भी धर्म परंपरा के हों, जैन हो, हिंदू हो या और कोई सनातन परंपरा के या किसी भी धर्म परंपरा के हों, त्याग और तपस्या का तो हर धर्म में सम्मान है। हर धर्म में त्याग और तपस्या को ही महान बताया गया है। तो अगर आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं और अगर आप उपवास करते हैं तो नंबर 1, पहला विवेक रखें, उपवास के पहले दिन, उपवास जब पूरा करते हैं, जब हम खाते हैं तो उसको तो बोलते हैं पारणा। क्यों जी? ऐसे ही बोलते हैं ना। पर उपवास के पहले दिन जब हम शाम को भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पारने की आवाज तो आई नहीं, धारणा तो एक साथ बोल पड़िया बेटा थे लोग। तो उसको क्या कहते हैं? धारणा, उत्तर पारणा भी कहते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं जिस दिन आप उपवास करने वाले हैं उस दिन पहला विवेक रखो, और वही है कि उपवास के पहले दिन शाम को गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, लोट कर लो, हल्का फुल्का भोजन कीजिए। ये मत सोचिए कि कल तो उपवास है आज जमकर टिका लूं। आज ये सोचना, उसका उपवास बहुत दोहरा होता है। दोहरे का मतलब बहुत भारी होता है, भारी का मतलब बहुत बहुत मुश्किल से पूरा दिन निकलता है, जो पहले दिन ठोक ठोक के टिका लेता है।
कूट कूट के टिका लेते हैं, काले उपवास है एक और खा लूं, काले उपवास है एक दाल बाटी चूरमा और खा लूं। और भूल चूक कर जिस दिन आप अगले दिन उपवास करने वाले हो उसके पहले दिन दाल बाटी चूरमा मत खाइए, ये शरीर के लिए जहर का काम करता है। उपवास सबसे दोहरा तभी होता है जब हम पहले दिन दाल बाटी चूरमा और माल खा लेते हैं। जिस दिन आपको उपवास करना है पहले दिन हल्का फुल्का फलाहार कर लीजिए, कढ़ी खिचड़ी खा लीजिए, दूध दलिया खा लीजिए। आप जितना हल्का भोजन करेंगे अगले दिन का उपवास आपका उतना ही अच्छा होगा। और नहीं तो दाल बाटी चूरमा तो टिका लिया और सुबह 10 बजते फिर डकारे आने शुरू हुए, डकार में कहीं दाल री खुशबू, कहीं बाटी री खुशबू, कहीं चूरमे री खुशबू, उपवास कोट हो जावे। सच्ची क्यों मासा सही बात है ना, सिगली मासा यूं यूं कर रहा है। तो नंबर 1, जिस दिन उपवास करो उसके पहले दिन उपवास में बोलो क्या नहीं करने का, गरिष्ठ भोजन नहीं करने का। नंबर 2, अति भोजन नहीं करने का। काले उपवास से खा लो, काले उपवास से खा लो, नहीं 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 नहीं, बहुत लिमिटेड हल्का फुल्का सामान्य भोजन लीजिए जो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। हाँ, उपवास के पहले दिन इस बात का भी विवेक रखो कि रात्रि भोजन मत कीजिए। अगर आप देर रात तक खाकर अगले दिन उपवास करते हैं, उपवास फलदायी नहीं होगा। आप अपना 5:30 6 बजे मतलब सूर्यास्त के पहले पहले आप अपने आहार का जरूर त्याग कर दीजिए। आपका उपवास, आप मेरे कहने से इस बार करके देखना, जब इस बार आप संवत्सरी का उपवास करें ना तो मेरे कहने से करके देखना। धारने के दिन मिठाई मत खाना, तली हुई चीज मत खाना, दाल बाटी चूरमा मत खाना, उबला हुआ दूध दलिया या मतलब क्या नाम कढ़ी खिचड़ी, इस तरह बहुत हल्का। जितना आप पेट को हल्का रखेंगे अगले दिन उपवास उतना ही आराम से होगा। तो उपवास के पहले दिन अति भोजन नहीं करने का, उपवास के पहले दिन दाल बाटी चूरमा नहीं टिकाने का, उपवास के पहले दिन चटपटा भोजन नहीं खाने का, और उपवास के पहले दिन रात्रि भोजन भी नहीं करने का। अब बात आती है उपवास के दिन क्या करने का। नंबर 1, 100% विवेक रखना, और वह है उपवास के दिन शील व्रत का पालन 100% करना। नंबर 2, उपवास के दिन इस बात का विवेक रखना कि कम से कम 3 घंटा अच्छी किताबों का स्वाध्याय और ध्यान जरूर करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमें मक्खन को घी बनाना है, बताओ मक्खन को हमें क्या बनाना है, घी अगर बनाना है तो सीधा मक्खन को गैस के चूल्हे पर रखेंगे या क्या करेंगे बताओ। आपने ताजा ताजा मक्खन बनाया, मक्खन को बनाने के बाद रखना नहीं चाहिए, आधो हाथ घी बना लेना चाहिए, समझ गया ना। अगर आप घर में मक्खन बनाते हैं और लंबी देर तक फ्रीज में रखते हैं तो अपन दोस्त के भागी बन जाते हैं। विवेक रखा करें, मक्खन बनाया तो हाथों हाथ उसका क्या कर लो, घी बना लो। अब समझो अपन को मक्खन का घी बनाना है तो क्या करेंगे, मक्खन को उठाएंगे, उठा के सीधा गैस के चूल्हे पर डाल देंगे, ऐसे ही करेंगे क्या। तो क्यों यूं यूं करते हो, हर चीज में यूं यूं नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे, तपेली लेंगे, तपेली को तपाएंगे, उसमें मक्खन डालकर उसको घी बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आप तपेली को गैस के चूल्हे पर रखते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है, तपेले को तपाना कि मक्खन को तपाना, अब बता दो। बस तपेला हमारा शरीर है, मक्खन हमारी आत्मा है। अब समझो बात को, ठीक है ना। तपेला क्या है हमारा, कमर सीधी कर लो, काम की बातें बता रहा हूं, लटक ही गए पूरे। मैं आज बोलना भूल गया तो आपने कहा मजा आ गया है। क्या करो, तपेले को नहीं तपाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, मक्खन को तपाना है। मक्खन को तपाने के लिए तपेले को तपाना पड़ता है। मक्खन हमारी आत्मा है और तपेला हमारा शरीर है। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि मैं तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को तपाऊं, हमारा उद्देश्य उस समय रहता है मैं तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को निर्मल करूं, क्योंकि मुझे मक्खन को तपाना है, तपेले को नहीं तपाना है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों ने कहा इच्छा निरोधस तपः, जहां पर व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है। हम लोग जब कल्प सूत्र में ज्ञान पूजा करते हैं ना, और जब नौपद जी की पूजा करते हैं तो एक लाइन बोलते हैं इच्छा रोधन तप नामो, बोलते हैं ना, यानी इच्छा का जिसमें निरोध होता है उस तपस्या को मेरा नमस्कार हो। अगर आप तपस्या करना चाहते हैं, अब कागज पेन लेके नोट कर लो, मैं आपको छोटी छोटी तपस्याएं बताता हूं जिनके लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं। नंबर 1, पहली तपस्या का स्वरूप है जिसे हम आज की भाषा में उपवास और अनशन कहते हैं, यानी जिसमें पूरी तरह से आहार का त्याग। 2 तरह से अनशन होता है, एक आंशिक रूप से आहार का त्याग और एक पूर्णकालिक आहार का त्याग। नंबर 2, जो हम तपस्या आराधना करने का दूसरा निर्णय कर सकते हैं, उसका नाम है, भगवान महावीर ने तपस्या के 2 रूप दिए, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। समझ लेना विधायक महोदय,
समझ लेना, ये जीवन भर काम में आने की बात है। नंबर 1 कौन सा है? आभ्यंतर, यानी आप भीतर से भी तपस्या कर सकते हैं। नंबर 2 बाह्य, यानी आप शरीर से भी कर सकते हैं। अभी जो मैं बातें बता रहा हूं वो शरीर की है। तो पहला क्या कहा? बोलो, उपवास करना, आंशिक करना या पूर्णकालिक करना। नंबर 2 उनोदरी, उनका मतलब न्यून, उनका मतलब क्या है? न्यून। तो उनोदरी मतलब भूख से थोड़ा सा कम खाओ। ये तो उपवास से दोहरा काम है। मैं आपको बता दूं, उनोदरी तपस्या करना, ज्ञानी जनों ने कहा है उपवास से दोहरा काम, क्योंकि उनोदरी में दिक्कत होती है, माल सामने और खाने का मन कर रहा है तो भी नियंत्रण करना। उपवास में तो माल है ही नहीं, अपन खा ही नहीं रहे, थाली पर बैठे नहीं है तो भूखे ही बैठे हैं। अब सामने तो माल पड़े हैं और खाने का मन कर रहा है और उसके बाद भी नियंत्रण है ना, बड़ी बात। ये तो वैसे ही हो गया जैसे स्थूलिभद्र कोशा के यहां गए थे और वहां से अपने आप को पूरा बाहर निकाल के सही लेकर आ गए थे। ये वैसे ही हो गया उनोदरी, सामने माल पड़ा है, खाने का मन भी हो रहा है, तब भी कंट्रोल। क्या किया? क्या किया? बोलो 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 बोलो, क्या किया? कंट्रोल। और ये कंट्रोल करना ही जीवन की बहुत बड़ी साधना है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के 99% रोगों से बचना हो तो भगवान की इस तपस्या का आचरण कर लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सीधा करे लुगाई, कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति इसका आचरण कर ले। और वो कौन सा है? उनोदरी। जितनी भूख है उससे कम खाओ। अगर ये एक व्रत दुनिया में लागू हो जाए तो 90% अस्पताल बंद हो जाए। क्या एक व्रत? क्या एक व्रत? बोलो कौन सा? उनोदरी। इसका मतलब सभी एक बार मुंह से बोल लो, भूख से थोड़ा सा, विशेषकर तब जब आप, अब बोलो, किसी के शादी ब्याह में गए हो ना, उस समय विवेक रखो। नहीं 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 नहीं, माल मुफ्त का है पर मेरा शरीर मुफ्त का नहीं है, है ना। आदमी उस समय क्या सोचता है? अरे शरीर तो दोबारा मिल जाएगा, माल पता नहीं मिले कि नहीं मिले, खा ले। शरीर तो फिर अगले जन्म में मिल जाएगा, माल मिले कि ना मिले। विवेक रखो, उस समय भूख से थोड़ा सा कम खाओ। पुरुषों को 32 कौर लेना चाहिए भोजन में। स्वस्थ शरीर का मालिक बनने के लिए एक बार जब आप भोजन करें तो 32 कौर लें, और महिलाओं को 28 कौर लेना चाहिए। ये उनके शरीर के भोजन की इतनी आवश्यकता होती है। इससे ऊपर आप जब भी खाएंगे तो पेट या तो बाहर आएगा या डकारें आएगी या जो भी आपको होता है वो आप सबको पता है। नंबर 3, अगर आप तपस्या का तीसरा चरण जीवन में जी सकते हैं तो जरूर जिए, और वो है वृत्ति संक्षेप। यानी जैसे आप खाना खाने बैठे, 4 सब्जियां हैं, जरूरी थोड़ी आप चारों खाएं। आप किसी घर गए, सामने वाले ने मिठाई भी रख दी, नमकीन भी रख दी, कचौड़ी भी रख दी, अटरम पटरम कटरम सब रख दिया। उसको तो दिखाना इसलिए रखा, और आपको क्या है? खाना है। उसको दिखाना है तो उसको दिखाने का काम हो गया, आपने सब देख लिया। अब आपको क्या खाना है ये निर्णय करके खाओ। जो कुछ उसने दिया है भाई साहब, वो खाने के लिए नहीं दिया है, वो दिखाने के लिए दिया है। जैसे वो आजकल आप किसी घर जाते हैं ना, एक वो होती है ना बादाम काजू किशमिश की, क्या होती है वो, एक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रे है, रकेबी, मारवाड़ी में कहीं बोले रकेबी जी का। में बादाम हुए, एक में पहले जिसमें सुपारी, किरचा और ये सौंफ होती थी, आजकल वो सब हट गए। अब क्या होते हैं? बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, ये सब होते हैं ना। अब मेरे कब काम पड़ता है खाने का जी, अपन तो दाल रोटी वाले महाराज हैं। तो बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, अब वो पता है वो खाने के लिए थोड़ी होता है, वो दिखाने के लिए होता है। पता है आपको? वो खाने के लिए नहीं होता है। और अगर आप खाने लग जाएंगे तो अगली बार आपके सामने रखा जाएगा। बताओ, अभी आपके सामने इसलिए आता है क्योंकि उसने खोल के रखा। आप यूं निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? यूं। दिख रहा है सबको, पीछे वालों को है? यूं मतलब अंगुली और अंगूठे से यूं निकालते हैं एक एक पीस, तो हर बार रखता है। अगर आपने मुट्ठी भर के निकालना शुरू कर दिया तो अगली बार पता चलेगा नहीं नहीं ये तो खाता भी है ये तो खाता भी है। तो कुछ चीजें दिखाने की होती है, खाने की नहीं होती। तो भगवान कहते हैं वृत्ति संक्षेप, यानी हम इस बात के लिए सावधान रहें, कम से कम जितनी सुविधाओं में अपने जीवन को जी सकें उतना विवेक जरूर रखें। हाँ, अगली जो बात है वो है रस का परित्याग। दूध, दही, घी, तेल, गुड़, मिठाई, नमकीन, रसगुल्ले, मिठाइयाँ, तली हुई चीजें रोज रोज खानी ठीक नहीं है, कभी कदास ठीक है। ये वो चीजें हैं जो शरीर में ज्यादा फैट देती है, मोटापा देती है। समझ गए ना? क्या देती है? क्या देती है? फैट की स्पेलिंग क्या होती है? बोलो, FT। और फास्ट फूड में फास्ट की स्पेलिंग क्या होती है? FAST। ठीक है ना? एस निकाल दो, फिर देखो क्या होता है। वो फास्ट फूड नहीं, वो फैट फूड है, मोटा कर रहा है आपको।
ऐस निकाल के फास्ट फूड खाओगे तो पता लग जाएगा वो आपके शरीर को क्या दे रहा है। तो भगवान हमें कहते हैं रस परित्याग, ज्यादा मतलब मोटा पाडा ज्यादा करने वाली चीजें मत खाओ। हाँ, अगर आप विवेक रख सकते हैं तो दो बात और भगवान हमें कह रहे हैं, वो है काय क्लेश, यानी थोड़ी देर ध्यान किया करो, कायोत्सर्ग किया करो, शरीर में साधना किया करो। जब पर्युषण पर्व आए ना, जब मुनि लोग लोच कर रहे होते हैं तो सारे बाल न भी उतरा पाओ पर है थोड़ा सा खुद भी उतार के देखा करो, ओ केस का लुंचन कैसे होता है, उसका भी आनंद लिया करो। मतलब व्याधि में भी समाधि का आनंद लेना, इसका नाम है काय क्लेश। हमारे जिन शासन में एक महान साध्वी हुई, जिनके नाम पर आपके शहर में विचक्षण मंडल खुला हुआ है, और उन साध्वी का नाम था विचक्षण श्री जी महाराज। कुछ पुराने लोगों ने उनको देखा होगा, है ना, दर्शन किया होगा। ये जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, क्यों दादाजी देखिए ना आपने, है ना, हाँ, और आपने देखा है तो आपको ये भी पता है उनके क्या हो गया था, एंड में कैंसर की बीमारी हो गई थी। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने जीवन के सांध्य काल को किस तरह तपोमय बना लिया। पूरा भयंकर वाला उनके शरीर में कैंसर हो गया था। हमारी माताजी महाराज की गुरनी थी वो, और उनके शरीर में ऐसा कैंसर हो गया कि हर समय मवाद पीप शरीर के ऊपरी भाग में से निकलता रहता। पर उन्होंने कभी भी एक गोली और ग्लूकोज पानी में घोलकर भी नहीं पिया। तब उन्होंने भगवान के इस तप को जीवन में स्वीकार किया था कि कष्ट में भी आदमी मस्त कैसे रह सकता है और व्याधि में भी आदमी समाधि कैसे जी सकता है। यह तपस्या है। अगर शरीर में व्याधि हो गई है, देखो आप प्रयोग करना, जब आपके कभी इंजेक्शन लगाने जाओ ना, इंजेक्शन लगवाने जाओ, आधा मिनट पहले सोच लेना मुझे थोड़ी इंजेक्शन लगेगा, शरीर को लगेगा, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। मैं आपको सच्ची कहूं, इंजेक्शन नहीं, वो सुआ डाल देगा तो भी आपको पता नहीं लगेगा। मरे इंजेक्शन लग रहा है, मरे इंजेक्शन लग रहा है, तमाशा हुई हो जाएगा फिर तो। और फिर आप इंजेक्शन खाएंगे, वो एक वीडियो आया था ना एक बच्चे का, और वो उछल रहा है, आपकी भी हालत वही हो जाएगी। और वही अगर मुझे क्या हो रहा है, शरीर को लगा दे, शरीर है मिट्टी की काया है, एक दिन मिट्टी में थी, मिट्टी में चली जाएगी, लगा दे। और मैं सच्ची कहूं, आपने अगर 30 सेकंड पहले ये चिंतन कर लिया, ये इंजेक्शन मुझे नहीं लग रहा है, शरीर को लग रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने 30 सेकंड ये चिंतन कर लिया, डॉक्टर इंजेक्शन, कंपाउंडर या नर्स इंजेक्शन लगा भी देगी, तब आप पूछेंगे भैया इंजेक्शन लग गया कि अब लगाओगे? क्योंकि आपने क्या किया? इसी का नाम है भेद विज्ञान। क्या नाम है? शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो जाना। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, जिसे सत्य का बोध हो गया, उसी का नाम भेद विज्ञान है। हाँ, जो बाह्य तप का अंतिम रूप मैं आपको दे रहा हूं, वो है संलीनता। जैसे कल इन अच्छे सुश्रावकों ने पौषध व्रत किया, यानी पारिवारिक गतिविधियों से मुक्त होकर, सांसारिक गतिविधियों से मुक्त होकर त्याग में जीवन जीने के लिए लिया गया संकल्प, इसका नाम संलीनता है। कि जब व्यक्ति इंद्रिय गोपन करता है, मन तो चाहता है दुकान जाऊं, धंधा करूं, वो नहीं आज चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, मैं पौषध करता हूं, मैं मुक्ति के लिए मैं कदम बढ़ाता हूं, मैं साधना के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, और आदमी पौषध के लिए निकल जाता है। ये 6 बाहर की तपस्या थी। अब आधा मिनट में, 3 मिनट में आपको खड़ा करूंगा, और वो 6 भीतर की तपस्या है। उसमें नंबर 1 है प्रायश्चित। बोल लो मुंह से। ये वो तपस्याएं हैं जिनमें भूखे रहने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ वाले में भी आप इसको जी सकते हैं। माल खाना मोक्ष जाना वीर का सिद्धांत है, आप इसको भी जीवन में लागू कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी तपस्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, वो है प्रायश्चित। भूल किसी से भी हो सकती है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति तपस्वी बन जाता है जो आत्मचिंतन करता है, आंख बंद करके अपनी भूल के लिए वीतराग प्रभु के सामने, अरियंत प्रभु के सामने, तीर्थंकरों के सामने, ईश्वरीय शक्ति के सामने जाकर चिंतन करता है। और वह मैं अपने से हुए इस विराधना के लिए, आराधना का जीवन जीना चाहिए, पर मुझसे जो विराधना हो गई, मुझसे विराधना के लिए प्रायश्चित करता हूं। नंबर 2 विनय। ये धर्म है। आप सोच नहीं सकते, अगर आपकी सासू माँ यहाँ सामयिक करने आ रही है, आप खड़े होकर उनको दरवाजे तक लेने गए और लाकर अपने पास बैठाए, ऐसा करके आपने तपस्या की है। आप देख रहे हैं आपके पिताजी दरवाजे से आ रहे हैं और आप दरवाजे तक गए, उनको लेकर आए, सम्मान पूर्वक बैठाया, ये तपस्या है। आपने सुबह उठकर अपने पूज्य सास ससुर को घुटने टिका के प्रणाम किया, ये तपस्या है। आपने सुबह उठकर अपने पूज्य मम्मी पापा बड़े भाई को भी पाँव छू के प्रणाम किया, ये तपस्या, ये विनय धर्म है। हम कुर्सी पर बैठे थे, इतने में मैं कई बार देखा करता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले ही कोई महानुभाव आए होंगे, पहले कोई महानुभाव आगे सोफे पे बैठे थे, मैंने देखा उन्होंने झट से खड़े हुए और पीछे जाके बैठ गए। ये विनय धर्म है, आए हुए अतिथि को हमारी तरफ से सम्मान देना।
ये सम्मान देने की सोच बनाना, वो सोचता है मैं ही रोज आगे बैठूं। ना बाबा ना, लोगों को बोलो साहब आप आगे बैठो, मैं तो पीछे भी बैठ जाऊं। समझ गए ना, मैं तो पीछे भी बैठ जाऊंगा, आप आओ साहब, आप विराजो, आप ऊपर विराजो, आप कुर्सी पर बैठो, मैं तो। ये जो विनय भावना है, भगवान कहते हैं तपस्या है। नंबर 3, तपस्या का तीसरा चरण है वैयावृत्य। सेवा करो, गरीब की सेवा, तपस्वी की सेवा, संतों की सेवा, साधकों की सेवा, आराधकों की सेवा। धन्य भाग्य वे लोग जो रोज सुबह उठकर किसी की सेवा के लिए पुण्य कार्य किया करते। कल ही एक महानुभाव मेरे पास बैठे थे और सुनकर मन गदगद हो गया जब उन्होंने कहा साहब मैं रोज सुबह है नौकार सी बाद में पढ़ता हूं, इसी शहर का बंदा है, मैं 10,000 रुपये गौ सेवा के लिए पहले निकालता हूं। करो, क्या करो, ताली तो बजा लो, निकालते नहीं हो तो। साहब मैं रोज नौकार सी बाद में पढ़ता हूं, पहले 10,000 रुपये सेवा के काम के लिए निकाल देता हूं। मेरे भाई धन्य है। मैं अभी गया था राजनांदगांव में और वहां व्यक्ति थे नरेश जी, उन्होंने बताया साहब मुझे 35 साल हो गए, मैं चुनाव में भी कई बार खड़ा हुआ पर मैंने नियम नहीं तोड़ा, रोज 5,000 रुपये। कितने? रोज 5,000 रुपये लेके घर से निकलता हूं और घंटा भर में सब दान पुण्य करके वापस घर में खाली हाथ आ जाता हूं। करो ऐसा कुछ, छोड़ के छाड़ के मत जाना, क्योंकि छोड़ छाड़ के जो जाते हैं ना वो हमेशा पछतावे के साथ जाते हैं। देकर जाना ताकि जाते समय दुनिया से मन में आनंद हो, भाया अपन ने खूब किया। अरे डर नहीं है, जब चाहो तब ऊपर वाले ले जाओ। मौत से वही लोग डरते हैं जिन्होंने सत्कर्म नहीं किया, और जिन्होंने सत्कर्म किया है वो मौत का स्वागत करने के तैयार होते हैं। उनको पता है यहाँ तो मैं प्रजा हूं, मैंने इतने सत्कर्म किए, ऊपर गया तो राजा बनने वाला हूं। इतने सत्कर्म किए हैं, वो मौत से घबराता नहीं, उसे पता है मैंने अपने जीवन की झोली को सत्कर्म से भरा है। भगवान ने कहा है आगमों में जे गिलाणम पड़ी रहे से धन्य, जो ग्लान की, जो रुग्ण की, जो तपस्वी की, जो बीमार की सेवा करता है वो धन्य है। और भगवान ने यहां तक कहा है वैया वच्चीर्ण तिथिर नाम गौतम निबंधई, जो व्यक्ति सेवा का पवित्र कार्य करता है वो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करता है। इसलिए रोज अपने हाथ से वैयावृत्ति यानी कोई न कोई सेवा का काम जरूर कर लो। अरे आप रिटायर्ड हो गए ना, आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, 2 घंटा गेट पे खड़े हो जाओ 2 से 4, और कोई भी गांव का रोगी आए आके पूछे इधर एक्सरे कहाँ होता है, इमरजेंसी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, आप उसे केवल रास्ता दिखाने का काम करो, उसे वहां तक पहुंचाने का काम करो। कैसे बताऊं कि जैसे नए साल के भाव में भगवान श्री महावीर की आत्मा ने किसी मुनि को रास्ता दिखाकर और उन्हें आहार समर्पित करके सम्यक्त्व का उपार्जन किया था, ऐसा ही कोई पुण्य आप भी पा लेंगे। पैसों लगे न टक्को फिर भी आपारा धर्म पक्का। और अंतिम 3 शब्द, इनको शब्दों में कह के खड़ा कर रहा हूं, समय हो गया। रोज आधे घंटा ही सही, 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, अच्छी किताबों का स्वाध्याय जरूर किया करो। इससे आपकी ज्ञान चेतना मजबूत होगी। हाँ, अगर कर सकते हैं, भगवान कहते हैं 15 मिनट ध्यान जरूर करो, क्योंकि ध्यान से ही व्यक्ति पारलौकिक शक्ति को पाता है और अपने पूर्वोपार्जित कर्मों को नष्ट करने में सफल होता है। अंतिम बात जो भगवान ने हमें कही है तपस्या के लिए, वो है थोड़ी देर का इस कायोत्सर्ग जरूर करो। चाहे अपन करते हैं ना 4 लोगस का कायोत्सर्ग ध्यान, 2 लोगस का कायोत्सर्ग ध्यान, 8 लोगस का, 10 लोगस का, 12 लोगस का। इसका मतलब क्या होता है, हम 24 तीर्थंकरों की आराधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा हम शरीर के प्रति पलने वाले ममत्व भाव से मुक्त हो रहे हैं। देह और आत्मा के बीच जो सेतु का काम हम बने हुए हैं, उस सेतु को हम अलग कर रहे हैं। और जो आत्मा की शरीर के प्रति आसक्ति बन जाती है, मुझे कोई पूछे मिथ्यात्व का है, शरीर के प्रति आत्मा में पलने वाली आसक्ति, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और कायोत्सर्ग में इस मिथ्यात्व से हम बाहर निकलकर सम्यक्त्व में प्रवेश करते हैं। कुछ धार्मिक भावना के साथ मैंने आज का जीने की कला से हटकर मैंने कुछ अच्छी बातें आपसे अनुरोध की। मैं समझता हूं इनमें से 2-4 बातें तो आपके काम की जरूर रही होगी।